नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं भारत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक में भी अगर हम आपसे बात करें तो एक टॉपिक स्टार्ट किया है परसेंटेज। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, जिसमें बहुत सारी बातें हो गई हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या वेराइटी इसमें हो सकती है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ रखा है उसी के आगे हम कहीं ना कहीं आज पढ़ेंगे। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा आज के कॉन्सेप्ट क्या क्या होने वाले हैं। तो मैं डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे आता हूँ। भी आज के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, है ना। कल जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। बोला है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000 if the males are increased by 9% and females by 16%. The population will be 9,000. Find the number of females in the town. बोला है कि एक नगर है, एक कस्बा है, जिसकी टोटल आबादी कितनी है भाई? 8,000 है। बोला है कि यदि यदि क्या यदि यदि पुरुषों की संख्या 9%, स्त्रियों अर्थात महिलाओं की संख्या 16% बढ़ जाए तो कुल जनसंख्या बढ़कर कितना हो जाती है? 9,000 हो जाती है। 8,000 से जनसंख्या 9,000 हो जाती है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। कई तरीके हो सकते हैं बच्चे इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले हम इसके बेसिक की बात करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा कि इसका बेसिक क्या कहता है, इसके बेसिक के मायने क्या होने वाले हैं। मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन 8,000 थी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल जो पॉपुलेशन थी 8,000 थी। अब इसमें मेल भी बढ़े हुए हैं, इसी में फीमेल भी बढ़ी हुई है। मेल को बोल रखा है कि मेल बढ़े हैं 9%, फीमेल बढ़ी है 16%। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर फीमेल भी 9% बढ़े प्लस 7% बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है इसमें आपको? मैं बोल रहा हूं कि मेल भी 9% बढ़े हैं, फीमेल भी 9% बढ़ी है, फीमेल 7% और बढ़ी है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि भाई इसको प्लस करने पे तो ये भी 16 ही हो रहा है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें आपसे, सिर्फ और सिर्फ इसकी, मैं इस 7 को भूल जाऊं, मैं इस 7 को 2 मिनट के लिए अगर मैं भूल जाऊं, तो इस हिसाब से तो मेल भी 9% बढ़े हैं, फीमेल भी 9% बढ़ी हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि टोटल आबादी ही कितनी बढ़ गई? 9%। मेल भी 9%, फीमेल भी 9%। इसका मतलब टोटल आबादी कितनी बढ़ गई? 9%। इसका क्या काम है अभी हम देख लेंगे। अब जरा बताओ, अगर टोटल पॉपुलेशन ही 9% बड़ी होती तो 8,000 का 9% बढ़ जाती। 8,000 का 9%, 72 और 10, 720 पॉपुलेशन बढ़ जानी चाहिए थी। कितना पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी? 720। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी कितनी है? पॉपुलेशन 8,000 से 9,000 हो गई, मतलब 1,000 बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? 1,000 बढ़ गई। और अगर हम 9% के बिहेव पे बात करें तो 720 बढ़ी है, 720। तो आप बताओ एक्स्ट्रा कितना बढ़ गई? तो आप कहोगे सर 280। तो ये 280 कहाँ से आ गई पॉपुलेशन? ये 280 जानते हो क्या है? ये 280 है फीमेल के 7% का। अर्थात हम इस बात को बोल सकते हैं कि फीमेल का 7% इक्वल टू 280। तो फीमेल का 1% कितना हो जाएगा? देखो 7 के टेबल में 4 बार में कटेगा 40। तो फीमेल का अगर 1% कितना है? 40 है। तो नगर में स्त्रियों की संख्या पूछा है, इसका मतलब आपसे पूछा है फीमेल का 100%। 100% तो 2 जीरो अगर यहाँ बढ़ाया तो 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे, और ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो हमने बात करी है अभी आपसे, बात की, ये बेसिक था। इसको हम और भी तरीके से, हालांकि इतना बड़ा तरीका नहीं है, ये भी छोटा तरीका है, आराम से चाहेंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम आपसे बात करें इसके दूसरे तरीके की, तो दूसरा तरीका भी दिखा दे रहे हैं आपको। दूसरा का इसमें तो बहुत सारे तरीके लगते हैं। अगर हम आपसे बात करें दूसरे तरीके की, दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई इसका? यहां पे हमने लिखा मेल,
यहाँ पे लिखा हमने फीमेल, ठीक है। टोटल 8000 पॉपुलेशन थी, मेल बढ़ गए हैं 9%, तो मेल बढ़ गए 9%, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो कितना 720 मेल बढ़ गए, इसका मतलब। अच्छा, टोटल तो 8000 पॉपुलेशन थी, फीमेल बढ़ गई 16%, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे अर्थात फीमेल कितनी बढ़ गई 1280। भाई 16 का टेबल 8 बार पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 128 और 1 जीरो। हमारे हिसाब से मेल बढ़े हैं 720, फीमेल बढ़ गई हैं 1280, और क्वेश्चन में बोला है कि 8000 से 9000 हो गई, इसका मतलब कितना 1000। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है वो कितना है 1000। तो देख लो, एलिगेशन लगा देंगे, इसका डिफरेंस कितने का 280 का, इन दोनों का डिफरेंस भी 280 का ही आ रहा है। इसका मतलब जो इसका रेशियो बन रहा है कितना 1:1, मतलब जो पहले आबादी थी, पहले जो 8000 लोग थे उसमें जितने मेल थे उतना ही फीमेल। तो जितना मेल मतलब देखो, मेल अगर 1 है तो फीमेल भी कितनी है 1 ही है, तो टोटल 2 हमारे हिसाब से 2 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना बोला है 8000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। 1 यूनिट इसका भी है, 1 यूनिट इसका भी हो सकता है, रेशियो 3 और 2 आता तो इधर 2 हिस्सा हो जाता, इधर 1 हिस्सा हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर बोल देंगे। आ रही ना बात समझ में? और भी अगर आपको तरीका लगाना है, चाहते हैं कि आप और भी कोई स्मार्ट तरीका लगाओ, इससे भी बढ़िया, हालांकि ये भी बढ़िया तरीका है, पहला वाला भी बढ़िया तरीका था, आप कहो तो एक आध तरीका मैं और बता दूंगा आपको। मैं मिटा देते हैं इसको जल्दी से, इधर देखने की कोशिश करें आप लोग। जैसे मैं आपसे बोल दूं, मैं आपसे बोल दिया यहाँ पे वे 3 की, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? अब बताओ, पॉपुलेशन 8000 से 9000 हो गई, कितना बढ़ गई? आप कहोगे सर 1000 बढ़ गई, 8000 कुल थी, 8000 पे 1000 बढ़ गई तो 100 पे कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, है ना। 100/8 का मतलब कितना 12.5% कुल पॉपुलेशन बढ़ गई है। हमारे हिसाब से कुल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है 12.5%। उसने बोला है कि मेल और फीमेल, मेल बढ़े हैं 9%, फीमेल बढ़ गई है कितना 16%। ओवरऑल अभी हमने निकाला कितना बढ़ा है 12.5%। यहाँ भी जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का बन रहा है भाई 3.5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना 3.5 का। तो अगर इनका रेशियो की बात करें तो कितना आया 1:1, तो वही रेशियो फिर से आ गया। 2 यूनिट की वैल्यू 8000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 4000, आंसर फेंक देगा आप। समझ रहे हैं ना बात को? तो एलिगेशन चाहे तो यहाँ पे नंबर निकाल के लगा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट परसेंटेज पे भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी। 3 तरीके हमने बताए हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। तो आप यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जो तरीका आपको बढ़िया लगे उससे लगा सकते हैं। आगे इसका एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन इसका आगे और भी है, तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस करें। मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ये दूसरा हो गया, शायद पीछे रह गया क्या वो, ये रहा, है ना। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसे आप होमवर्क में देख लीजिएगा। 3 तरीके बताए हैं, कोई ना कोई तरीका आपको समझ में जरूर आया होगा, तो जिससे भी आप कर सकेगा उसको कर लीजिएगा। क्या पूछा? तो उस वर्ष पुरुष और स्त्री की जनसंख्या का अनुपात, जो हम लोग रेशियो निकाल रहे थे ना एलिगेशन लगा के लास्ट में, तो वही रेशियो ही पूछ लिया है। तो आप रेशियो खूब आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको आगे सॉल्व नहीं करना, जैसे यहाँ पे 1:1 आया था ना, हो सकता है 3:5 आ जाए, 8:9 आ जाए, वही रेशियो पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और भी देख लेते हैं क्या क्या बातें हो सकती हैं। देखेंगे, बोला कि यदि एक संख्या में 20%, 25% तथा 30% की क्रमागत बढ़ोतरी की जाए, एकल समतुल्य प्रतिशत वृद्धि निकाले। देखो, पहले 20% बढ़ाया है किसी नंबर को, 20%, जैसा कि हम सब जानते हैं 20% का मतलब 1/5 होता है। फिर 25% बढ़ाया है, 25% का मतलब 1/4 होता है।
फिर 30% बढ़ाया है, 30% का मतलब 3/10, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो डाटा दिए गए हैं, सारा का सारा देखो क्रमागत बढ़ोतरी की जा रही है, इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो हमने तो आपको बताया है, पहले 5 रहा होगा तो 5 से 6 हो जाएगा, दूसरे स्टेप में 4 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तीसरे स्टेप में 10 से कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। घट रहा होता तो घटा देते, बढ़ रहा हो तो बढ़ा देंगे। तो देख लो, आप छोटा कर देते हैं, 5 से एक बार, 5 से ये कितनी बार, 2 बार, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, तो ये कितना हो जाएगा 20। देखो 5 और 4 बचा है तो 5 इंटू 4 20, और 13 इंटू 3 कितना 39। कितना बढ़ गया भाई, कोई नंबर पहले 20 था, बाद में कितना हो गया 39 हो गया, कोई नंबर पहले 20 था, बाद में 39 हो गया, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया है। 19 बढ़ गया है, किस पे बढ़ गया है, पहले वाले नंबर से, क्योंकि कंपैरिजन तो हम पहले वाले नंबर से कर रहे हैं ना, तो पहले वाले नंबर से 19 बढ़ गया था, तो 20 से 19 बढ़ गया, तो बोला है 100 पे कितना बढ़ जाएगा, तो 20 से कितनी बार में हो जाएगा, 5 बार में। 19 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 95 हो जाएगा, चूंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए क्या हो जाएगा 95% हो जाएगा। अरे ना समझ, यहाँ पे 2 नंबर बढ़ रहे होते, एक घट जाते तो हम घटा लेते, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं तो हमने बढ़ा लिया। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को बढ़िया तरीके से समझ गए। थोड़ा तेज करेंगे हम लोग, है ना। जो भी डाउट होगा तो क्लास में आइएगा तो पूछ लीजिएगा आप लोग ऑफलाइन में। हालांकि डाउट बचेगा नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बखूबी समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और भी बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, 15% और 20%। तो कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है, लगातार डिस्काउंट दिया रहा है। डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देने का मतलब हम चीज़ों को कम करते हुए जा रहे हैं, छूट दे रहे हैं। छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। तो अब देखो सिंपल सी बात है, अभी नंबर हम बढ़ा रहे थे, इस बार नंबर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे पहले 10%, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, है ना। 15 का मतलब कितना होता है 3/20, और 20% का मतलब कितना होता है 1/5, ठीक है। तो 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि छूट दे रहे हैं ना, तो 10 से 9 हो गया। 15% का मतलब 20, पहले 20 से 3 कम हो जाएगा, 20 से 3 कम होगा तो 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो, 4 से एक बार, 4 से कितनी बार में, ये 5 बार में। ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 25, 25 में 10 का करोगे तो 250, है ना। ये कितना हो जाएगा 153, ठीक है। पहले 250 था, अब कितना हो गया 153। पहले 250 था, अब हो गया 153, 250 से हो गया 153, कम हो गया। कितना कम हो गया भाई, तो आप देख लो 250 में से जब आप इसको घटाओगे तो उतना ही कम हो गया। लेकिन ये जो कमी हुई है किस पे हुई है, ये कमी हुई है 250 पे। परसेंट पूछा है तो 100 कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 7, है ना। और वैसे भी आप देख सकते हो कि 50 पूरा पूरा कम हो रहा है और 47 इधर कम हो रहा है। तो हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है ऐसे कैसे, तो 10 में से 3 घटाओगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 5 घटाओगे तो 9, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 50 से 2 बार, 50 से ये 5 बार, ठीक है। तो 97 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम हो जाएगा 200 में, है ना। तो 194 डिवाइड बाई 5, 5 से 3 बार 15, बचा कितना 4, 44, 5 से 8 बार 40.8%, 38.8% ये डिक्रीमेंट हुआ है ना। क्यों, क्योंकि इस बार हम डिस्काउंट दे रहे थे तो हमने चीज़ों को कम कर दिया। इंक्रीमेंट की बात करता तो हम चीज़ों को बढ़ा देते, डिक्रीमेंट करेगा तो हम घटा देंगे, समझ रहे हैं ना बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और लेके थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं।
बोला है कि एक मजदूर के वेतन को पहले 10% बढ़ा दिया जाता है, फिर 15% कम कर दिया जाता है, तो वेतन में परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सिंपल सी बात है यार, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। 15% का मतलब कितना होता है, अभी अभी हमने बताया है 3/20। ठीक है, तो पहले 10% बढ़ाया गया है। देखो, द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, तो पहले 10 रहा होगा, 10 से 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि 1/10 होता है, तो 10 से हो गया 11। उसके बाद डिक्रीज बाई 15%, तो 20 से इस बार कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 200। और देखो 17 का टेबल पढ़ोगे 10 बार में, तो 170। 170 में 17 और ऐड कर दोगे, है ना, तो 187 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कमी हुई है। कितने की कमी हुई है ये बात आपको बतानी थी। हालांकि तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को याद होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कितने की कमी हुई है भाई, 13 की कमी हुई है। किस पे, 200 पे। तो 100 पे कितने की, तो 100 से ये 2 बार में कट जाएगा। 2 का 13 का आधा कितना होता है 6.5। 6.5 डिक्रीज हुआ है, क्यों, क्योंकि 200 से 187 कम होते हैं। जब ये डिक्रीज हुआ है कितना 6.5% डिक्रीमेंट, 6.5% डिक्रीज, 6.5% की कमी हुई है इसमें। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो हम बहुत तेजी से चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। आ रही ना बात समझ में। चलो फिर हम और भी देख लेते हैं चीज़ों को। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव मेथड भी हम लोग लगा सकते थे। अब जब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं का अंकित मूल्य उसके प्रारंभिक मूल्य से 26% अधिक, मांग बढ़ जाने के कारण पुनः 26% की बढ़ोतरी, 2 बार 26% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है। अब ये कैलकुलेटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 26% का अगर हम निकालना शुरू कर देंगे कि 26% कितना होता है, तो आप 2 से काटोगे तो ये 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो 50 से 63 हो जाएगा, 50 से 63 हो जाएगा। हालांकि इससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2500, उसके बाद 63 का हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे। लेकिन अगर मेरी बात मानो, क्योंकि 63 का स्क्वायर निकालना तो मैं सिखा दूंगा, 63 का स्क्वायर निकालना तो हम सिखा देंगे। देखो अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी 2 डिजिट का। जैसे मैं बोल दूं, मैं अगर आपसे बोल दूं कि 63 का स्क्वायर सर अगर हमको निकालना है, किसी दिन हम कैलकुलेशन की क्लास लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। वहाँ से किसी भी 2 डिजिट के स्क्वायर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पहले वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, पहले वाले नंबर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, क्या हो गया, चलिए तो फिर हम अभी कुछ शायद टेक्निकल इशू आ गए, बंद हो गया है बोर्ड। अगर वीडियो इसके आगे बन पाती है तो हम बना देंगे, नहीं बन पाती तो हम कल कंटिन्यू कर लेंगे इसको, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।